प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 जून दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका पहला पद। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है वह यह कहता है, प्रियो प्रभु 7 कलीसियाओं के बीच चल रहा है। वह सिर्फ एक कलीसिया या मंडली का नहीं है, वह सभी कलीसियाओं का है। वह वही है जो कलीसियाओं की देखरेख करता, उसका पालन पोषण करता और उसका मार्गदर्शन करता है। एक परिवार की मुखिया की तरह वो एक एक कलीसियाओं की रखवाली करता है। कुछ कलीसियाँ ऐसी हैं जो दावा करती हैं कि प्रभु सिर्फ उनका है, दूसरों का ईश्वर नहीं है। और कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि जो वो आराधना करते हैं वो सही है, लेकिन बाइबल इस प्रकार की बातों से खंडन करता है। बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर सबका है क्योंकि उसने कलीसिया को अपने लहू बहा के खरीदा है। आपको मालूम, गांव में शाम को या फिर शहरों में शाम को दोस्त मित्र अपने जानने वालों के साथ शाम को घूमते हैं, टहलते हैं। नवविवाहित जोड़े हाथ में हाथ डाल के टहलते हैं। इनके टहलते समय ये एक दूसरे से अपनी बातों को बांटते हैं, बताते हैं और इससे लोगों का रिश्ता एक दूसरे से और मजबूत होता है। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर कहता है कि 2 कुरिन्थियों के 6:16 में, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने यह कहा था यूहन्ना 14:20 में कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हम कितने ही योग्य हो जाएंगे अगर हम उसको अपना मान लेंगे, अर्थात मसीह को अपना मान लेंगे। और इसके लिए हमें ये बात को जानना है कि हम उस बुलाहट में बुलाए गए हैं, जिस बुलाहट में हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता के बीच में वास करता है। तो प्रियो, इसलिए अपनी सारी अशुद्धता को छोड़ के हमें परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ते रहना है। संसार की गंदगी, संसार की वासनापूर्ण इच्छाओं को, संसार की हर एक भ्रष्ट चीज़ों को छोड़ के हमें उसकी उपासना और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। इसलिए प्रिय लोगों, आइए परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ें और उसको अपने मध्य में, अपने बीच में स्वीकार करें, क्योंकि वो जीवित है और हमारी आराधनाओं को, हमारी जीवनों को, हमारी बातों को जानता और समझता है। आज के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 17 पद। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नहम्याह उसका 12-13 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 23 पद से लेके 37 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।